हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, हम ये वाली बेबी कैप बनाएंगे टर्बन स्टाइल। तो ये वाली कैप है वो 6 मंथ से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चे को आ जाएगी। और फिर इसके हेल्थ के हिसाब से है, और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर के 6.25 इंच है, और यहाँ पर 8 इंच है। तो ये वाली जो वूल है वो मैंने 8 प्लाई वूल यूज़ की है। देखिए, मोटी वाली वूल आती है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। तो ये वाली वूल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। 8 प्लाई की है ये। और अगर रेगुलर वूल है आपके पास 4 प्लाई या तो 3 प्लाई, तो आप 2 धागे साथ ले सकते हैं। ये मेरी 8 प्लाई है, 8 धागे वाली है। तो इससे पहले भी हमने देखिए ये वाली कैप बनाई है बच्चों के लिए, ये भी बहुत ही प्यारी है। और ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आप सेम बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी सी कैप है ये भी। और ये वाले बेबी सैंडल बनाए हैं, तो ये भी हम 1.5 साल तक के बच्चे के लिए आ जाएंगे। तो इसके साथ की ही हम ब्लू कलर्स की कैप बनाएंगे, तो इसका मैचिंग का हो जाएगा। तो चलिए इस कैप को बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस कैप को बनाना बहुत ही ईजी है, और एकदम से आप जल्दी से इसको बना भी लेंगे एक ही दिन में। सॉरी, एक या तो 1.5 घंटे में ही आप इसे कंप्लीट कर देंगे। और इसमें वूल कितनी यूज़ हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें वूल कितनी हमारी यूज़ होती है वो हम देखेंगे। बहुत ही कम वूल में बन जाता है। देखिए, 36 ग्राम वूल लगी है हमारी। तो आपको अगर लानी है सिर्फ कैप बनाने के लिए तो आपको पता चले, इसलिए हमने बता दिया। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, 8 प्लाई की वूल है और 5 mm का क्रोशिया है। नंबर्स में अगर आपके पास है तो 6 नंबर का क्रोशिया, 6 नंबर का क्रोशिया अगर आपको लेना है। मैंने 5 mm लिया है। तो इस तरह से पहले तो हम मैजिक रिंग बना देंगे। ऐसे धागा पकड़ेंगे, फिर ऐसे करके उंगली के ऊपर लपेट देंगे। फिर यहाँ से इस धागे को लेके आएंगे और उंगली को निकाल देंगे ऐसे। और अब यहाँ 1 और 2 चेन बनाएंगे, ये 3 चेन बनाएंगे। और फिर 11 बार हमें डबल क्रोशे करने हैं ऐसे। इस तरह से 11 बार डबल क्रोशे करेंगे। देखिए, लूप लिया, इसमें डालना, लूप लेकर के निकालना, 2 में से 1 किया, फिर से 2 में से 1 करेंगे ऐसे। 2 बार 2 में से 1 करना है। देखिए, लूप लिया, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। तो इस तरह से हमें 12 बार डबल क्रोशे करने हैं। देखिए, 11 बार डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पर इसको खींच करके टाइट कर देंगे ऐसे। और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए, पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में हम डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर से अब 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और इसी के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ पर तीसरी चेन में हमने जॉइंट किया, वहीं पर हमें 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, 1 3 की चेन और सेम प्लेस पर हमने 2 बार डबल क्रोशे बनाए। देखिए, इसीलिए हमने 2 बनाए, क्योंकि जॉइंट करेंगे तब हम 3 चेन में नहीं करेंगे। पहले जब हमने यहाँ पर किया है, पहले डबल क्रोशे की चेन में देखिए यहाँ पर जॉइंट करेंगे यहाँ। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और 3 की चेन साथ लिया है। तो इस तरह से हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। और इस धागे को आप चाहे तो साथ ले लेंगे, क्योंकि नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। अब हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, ऐसे इस तरह से हर एक चेन में 2-2 बार। शुरू में हमने 3 की चेन को साथ में गिन करके 3 बार। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर 3 चेन जो हमने बनाई है, इसके अंदर नहीं, पहला जो हमारा डबल क्रोशा है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, ताकि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ ये आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए, कहीं पर भी आपका दिखेगा नहीं।
इसलिए हमने 3 की चेन में नहीं, डबल क्रोशे में राउंड को जॉइंट किया है। फिर से इसी तरह से करेंगे, 3 चेन और इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशे। ऐसे 3 चेन बनाई, वहीं पर हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे और 3 की चेन में हमें जॉइंट नहीं करना है, इसीलिए हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए। और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 बार, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार। अब हमें एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार, इस तरह से बनाना है, देखिए। 1 किया, फिर से नेक्स्ट में 2। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, देखिए। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी में हमारा 1 बार आया है। फिर से यहाँ पर जो पहला डबल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, ऐसे, इस तरह से। और फिर से यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशा हम 1 काउंट करेंगे, 3 की चेन को साथ में नहीं गिनेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बार। अब हमें 2 चेन में 1 1 और तीसरी चेन में 2 करना है, तो 2 में 1 1 बना दिया। अब तीसरी चेन में 2 बार, 1 और ये सेम प्लेस पर दूसरा, इसे 2 चेन में 1 1 करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार और फिर से थर्ड वाली चेन में 2 बार सेम चेन में, ऐसे। तो ऐसे ही आप अपना राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और पहले डबल क्रोशे की चेन में हमें जॉइंट करना है। देखिए आखिरी में हमारे 2 आए थे, शुरू में हमने 2 में 1 1 किया था। तो अब हम पहले डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और शुरू में ही 3 चेन जहाँ पर हमने ली वहीं पर हम 2 बार सेम प्लेस पर डबल क्रोशा करेंगे, ऐसे, देखिए। और अब हमें 3 चेन में 1 1 करना है और चौथी चेन में 2 बार बनाना है, देखिए। 1 2 और ये 3 चेन में 1 1 किया और चौथी चेन में सेम चेन में हमें 2 बार बनाना है, देखिए ऐसे। पहले 2 बनाया, फिर 1 2 3 और चौथी चेन में 2। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 3 चेन में 1 1, चौथी में 2। तो देखिए राउंड हो गया है कंप्लीट। 5वें राउंड को हम जॉइंट कर देंगे और फिर अब हमें बनाना है छठा वाला राउंड। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट कर दिया। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3 और इसी चेन के अंदर 1 बार डबल क्रोशा। डबल क्रोशा 1 ही गिनेंगे, 3 चेन को हम नहीं गिनेंगे। तो हर एक चेन में हमें 1 1 डबल क्रोशा ही बनाना है, देखिए। हर एक चेन में 1 1 डबल क्रोशा। अब हमें बढ़ाना नहीं है, इसे इस तरह से हर एक चेन में 1 1 बार, ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, छठा वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में 1 1 हमने बना दिया। अब हम पहले डबल क्रोशे की चेन में राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हमें यहाँ पर देखिए 7वीं रो में हमें 3 चेन स्किप करनी है, इसलिए हम इस तरह से करेंगे। पहले तो देखिए ऐसे करके अच्छे से हम बीच में यहाँ पर जो सेंटर है ऐसे करके इसे बीच में ला करके अच्छे से लिख लेंगे। देखिए ये वाली जो चेन है हमारी, ये वाला जो हमारा स्टार्ट वाला है, इसके सामने की ये चेन है, तो इसके दोनों साइड में हमें स्टिच मार्कर लगा देनी है। देखिए इस वाली चेन के सामने ये वाली चेन हमारी आ रही है, देखिए। तो एक चेन इस साइड और एक चेन इस साइड, एक मार्कर हम यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे हम दोनों साइड एक एक मार्कर लगा देंगे, ऐसे, इस तरह से। और फिर यहाँ तक हम पहुँचेंगे जब डबल क्रोशा करते वक्त, तब हमें वो 3 चेन स्किप करनी है और वहाँ पर हमारी ये वाली पैटर्न बनेगी, इसलिए ये वाली। तो अब हम यहाँ पर
तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये रो हमारी 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवीं है। हमने डबल क्रोशिया एक एक ही किया है और यहाँ तक हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था। तो ये 3 चेन है हमारी। देखिए मार्कर जो हमने लगाया था वो 1 2 और 3, इसके सामने की एग्जैक्ट देखिए जो आ रही थी वो वाली 3 चेन में हमने लगाया था। तो वो 3 चेन हमें स्किप कर देनी है और यहाँ पर 3 चेन बनानी है ऐसे, और फिर लूप लेंगे और यहाँ पर ये 3 चेन देखिए 1 2 और 3 स्किप कर देंगे और चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब हम इस मार्कर को निकाल देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार बना देना है जैसे हम पहले बनाते थे ऐसे। देखिए अब हम यहाँ पर हर एक चेन में एक एक बार बना देंगे और राउंड को फिर से कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे करके। पहले डबल क्रोशिया की चेन में राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 रो कंप्लीट हो गई और इस हॉल वाले की बाद की रो हमारी 8वीं स्टार्ट होगी। तो अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे और जहाँ पर शुरू करेंगे 3 चेन लेंगे वहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि इसी डबल क्रोशिया की चेन में हमें जॉइंट करना है इसलिए। देखिए कहीं पर हमारा हॉल नहीं दिखेगा हम जॉइंट करेंगे तो, और हमें हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए ऐसे। और जब हम हॉल तक आएंगे तब हमें चेन के ऊपर 3 बनाना है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। ऐसे ही आप हर एक चेन में एक एक बार बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हॉल पर आ गए हैं। तो यहाँ जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना देना है। 3 जो डबल क्रोशिया थे हमारे ऐसे, तो 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर से जैसे हम कंटिन्यू करते थे देखिए इसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे पहले डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे और वो भी सेम तरीके से हमें बनाना है हर एक चेन में एक एक बार। तो अब हमें टोटल इसके बाद हमारी 6 रो बनेगी। देखिए ऐसे ही हम हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे। तो इसके बाद की देखिए हॉल के बाद की हमारी टोटल 7 रो बनेगी। तो एक हमारी बन गई है, तो इसके बाद हम 6 रो बनाएंगे कंटिन्यू इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार। तो यहाँ पर नीचे 7 बनेगी और इसके ऊपर की 1 2 3 4 5 और 6 है। 6 ये वाली है, 7 इसके नीचे बनेगी और एक ये हॉल वाली है। तो इस तरह से हमें 14 रो टोटल कंप्लीट करनी है। 7 ए वाली और 7 इसके साथ की ये गिनेंगे तो 7 ए वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक बना ली है और 6 रो कंटिन्यू इसी तरह से बना लीजिए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 7 रो कंप्लीट कर दी है। तो टोटल हमारी रो हम गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हॉल के बाद हमने 7 रो बना दी कंटिन्यू हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो 7वीं रो को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारा आखिरी राउंड है। इस तरह से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया एक एक बार। देखिए 5 से ऐसे इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशिया का। अब पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर इसकी नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। और अब हमें यहाँ पर
देखिए आगे की साइड अब हम यहाँ पर ऐसे करके, देखिए पहले तो हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से, देखिए पहली रो और यहाँ पर दूसरी, इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, इस तरह से पकड़ा, फिर यहाँ पर एक और दो रो स्किप करके फिर से इस तरह से पकड़ेंगे और फिर से लास्ट में ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से ऐसे दोनों साइड तीन 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 इस तरह की फ्रिल बन जाएगी। ऐसे करके सेंटर में हमें नीडल को इस तरह से डालना है कि सारे जो हमने फ्रिल बनाए हैं वो इसके अंदर आ जाए। इस तरह से हमें डालना है इसके अंदर, ऐसे ऐसे डाल दिया। अब सारी फ्रिल हमारी आ गई है इसके अंदर। अब नीडल में से धागे को हम निकाल देंगे, फिर यहाँ पर से एक बार वापस इसके अंदर निकाल देंगे, इस साइड से ऐसे करके निकाल दिया और फिर ऐसे करके खींच लेंगे और इस धागे को भी खींच देंगे और दोनों की यहाँ पर बीच में नॉट लगा देंगे। अच्छे से खींच करके इसे नॉट लगा देंगे यहाँ पर बीच में, फिर से और एक बार लगा देंगे। दो तीन बार नॉट लगा करके फिर धागे को काट देंगे। फिर इसके ऊपर हम और एक बेल्ट डालेंगे, तो ये वाली नॉट है जो वो इसके नीचे चली जाएगी और अब हम धागे को काट देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है। तो देखिए कैप में हमने नॉट लगा दी। अब इसके ऊपर जो लगाते हैं वो हम बेल्ट बनाएंगे, इसके लिए नॉट लगा दी और लूप में डाल करके चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चेन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर इसके पीछे का जो लूप है, देखिए पास से चेन को जब हम उल्टा करेंगे तब हमारे जो लूप दिखाई देता है, देखिए इस तरह से राइट साइड है, ये उल्टा करेंगे तब हमारा जो लूप दिखाई देता है, इस लूप में डाल करके हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे ऐसे करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, फिर से नेक्स्ट वाले लूप में डालेंगे 2। तो इसी तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा बना लीजिए ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर एक चेन लेकर के पलट देंगे और शुरू में ही सिंगल क्रोशा बनाएंगे। पूरी चेन उठानी है, देखिए हमें इस तरह से हम फिर से दूसरी रो बनाएंगे इसे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया ऐसे, और इसके बाद एक रो बना लीजिए। 3 रो टोटल हमें बनानी है। यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसके बाद और एक रो बनाएंगे ऐसे। यहाँ पर आखिरी तक ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक लूप रह गया था और आखिरी में इस दोनों लूप को हमें ले लेना है ऐसे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर से एक चेन लेंगे और राउंड को पलट देंगे। फिर से स्टार्ट में ही सिंगल क्रोशिया और ऐसे ही जैसे हमने पहले रो बनाई थी इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे सिंगल क्रोशे से ऐसे। देखिए, तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे।
थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि इसी धागे से हमें इसके साथ अटैच करना है और इसी धागे को हम पहले नीडल में पिरो लेते हैं, फिर इससे हम जॉइंट कर देंगे। ऐसे नीडल में पिरो लेंगे और अब हम इसे देखिए, जो भी आप चाहे वो राइट साइड रख सकते हैं। इस तरह से करके हमें इस हॉल में डाल देना है ऐसे, और फिर यहाँ पर इस वाले हिस्से को और यहाँ पर दोनों को सामने सामने हमें सिल देना है। देखिए एकदम से अच्छे से हम इसे सिल देंगे। तो यहाँ पर हमें नीडल को भी देखिए इस वाले धागे से हमने पिरो ली है, तो सामने सामने से दोनों के सामने से हमें स्टिच लेना है ताकि हमारा अच्छे से स्टिच हो जाए। देखिए ऐसे इस तरह से हम सिल देंगे ऐसे, इस तरह से अच्छे से कॉर्नर पर भी ले लेंगे। ऐसे ऐसा लगे तो फिर से दोबारा भी एक बार आप राउंड लगा दीजिए, फिर से वापस से हर एक में एक एक बार स्टिच कर दीजिए। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है, और एक दो बार स्टिच कर दीजिए आप तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी लगती है। फिर से यहाँ पर थोड़ा सा, इसके बाद यहाँ पर ऊपर के साइड दिखता था आगे से, तो थोड़ा सा यहाँ पर आगे की तरफ नीडल को डाल करके स्टिच लगा देंगे तो यहाँ से ठीक से दिखेगा। देखिए तो अब हम इसकी नॉट लगा देंगे। थोड़ा सा धागा इस तरफ से घुमा फिरा करके यहाँ पर इसी के अंदर हमें नॉट लगा देनी है और इसके अंदर लगाएंगे ताकि बच्चे को माथे पे लगे ना। देखिए इस तरह से उल्टा करके इसके अंदर थोड़े से स्टिच में लेते जाएंगे और 2-3 बार नॉट लगा देंगे। ऐसे करके इसके अंदर लगा देंगे तो बेल्ट के नीचे नॉट चली जाएगी। ऐसे फिर से एक बार इस साइड लगा देंगे। तो ऐसे आप कंप्लीट कर दीजिए। और देखिए इस वाला जो हॉल है इसके ऊपर भी हमें स्टिच कर देना है। देखिए तो यहाँ पर नीचे से नीडल को निकालेंगे और पहली जो चेन है इसके अंदर निकाल देंगे, फिर थोड़ा सा खींच देंगे और इसी के अंदर डाल करके नीचे की ओर नीडल को निकाल देंगे तो इसके साथ ही ये अटैच हो जाएगा। देखिए ऐसे थोड़ा सा हमें खींचना पड़ेगा। ऐसे करके फिर से दूसरी चेन में डालेंगे और फिर से इसी के अंदर डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे। तो ऐसे हम इस हॉल को भी स्टिच कर देंगे यहाँ पर इसके साथ। देखिए ऐसे ऐसे अच्छे से हमने स्टिच कर दिया है। देखिए तो ये कैप हमारी बन करके रेडी हो गई। देखिए और अब फिर से अंदर के साइड नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारी क्रोचेट कैप बन करके रेडी है टर्बन स्टाइल। तो देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। जो भी कलर्स में बनाएंगे बच्चों के ऊपर सारे कलर्स प्यारे ही लगते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।